गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 12। सबसे पहले इसका हम उच्चारण देखेंगे। सभी लोग मिलाएंगे अपनी अपनी गीता जी में और उच्चारण भी सीखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका हिंदी अनुवाद, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। यदि कोई वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, वृक्ष की डाली पर ऊंचाई पर कोई बैठकर किसी बैलगाड़ी को देख रहा है और कोई बिल्कुल नीचे बैठकर बैलगाड़ी को देख रहा है, तो दोनों के देखने में थोड़ा अंतर होगा। जो वृक्ष की ऊंचाई से बैलगाड़ी को देख रहा है वो बहुत समय तक उस बैलगाड़ी को देख सकता है, लेकिन जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है वो बहुत अधिक समय तक उस बैलगाड़ी को नहीं देख सकता। यदि वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति और वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति ये दोनों आपस में संवाद करें, वार्ता करें उस बैलगाड़ी के संदर्भ में, तो क्या कहेंगे? जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है वो कहेगा कि मुझे बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही है, वो अभी मेरे लिए वर्तमान है, प्रेजेंट है। लेकिन जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है वो थोड़ी देर के बाद कहेगा कि बैलगाड़ी तो अब है नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ऊपर वाला कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें भले नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन बैलगाड़ी तो है, मेरे सामने प्रेजेंट है, मुझे तो दिखाई पड़ रही है। तुम नीचे हो, देख नहीं पा रहे हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि बैलगाड़ी नहीं है। बैलगाड़ी है, नीचे होने से तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण मानो उसी वृक्ष के ऊपर शिखर पर बैठे हुए हैं और अर्जुन उस वृक्ष के नीचे धरातल पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण शिखर पर पहुंचकर बोल रहे हैं, शिखर की बात बोल रहे हैं, और अर्जुन धरातल की बात कर रहे हैं। शिखर वाले व्यक्ति की बात को धरातल पर बैठा हुआ व्यक्ति सुन भले ले, और श्रद्धा है, विश्वास है तो उसे मान भी ले, लेकिन उसे देखने में वह समर्थ नहीं है। जब वह चोटी पर चढ़ेगा, शिखर पर पहुंचेगा, तभी वो देख सकता है कि हाँ, मुझे भी बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही है। जब तक वो धरातल पर है तब तक उसे बैलगाड़ी दिखाई नहीं पड़ेगी। हाँ, वृक्ष की ऊंचाई पर बैठा हुआ यदि कहेगा कि बैलगाड़ी है तो उसकी बात पर वो विश्वास कर लेगा कि हाँ, बैलगाड़ी है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिखर की बात करते हैं, अर्जुन धरातल पर बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो दिखाई पड़ रहा है या जो दिखाना चाहते हैं वो अर्जुन को नहीं दिखाई पड़ रहा है, अर्जुन उसे नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन रूप को देख रहे हैं, भगवान अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन आकृतियों को देख रहे हैं, भगवान उसकी बात कर रहे हैं जिससे सारी आकृतियां प्रकट होती हैं। अर्जुन रूप को देख रहे हैं, इसलिए शोक संताप से भर जाते हैं कि ये रूप बना है फिर नष्ट हो जाएगा। अर्जुन नष्ट होने की बात करते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिपल ही, हर क्षण ही
सब मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से मर रहा है, हर क्षण हम मर रहे हैं। जैसे अभी क्षण भर पहले हम थे वैसे अभी नहीं है, और अभी जैसे हैं क्षण भर बाद हम वैसे नहीं रहेंगे। अभी जैसे हमारा चेहरा है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे भाव हैं, जैसी हमारी सोच है, क्षण भर में ही वो बदल जाएगी। आप बैठो ध्यान में और देखो, अभी जो आपके मन में विचार चल रहा है अगले ही क्षण वो विचार बदल जाएगा, फिर ठीक अगले क्षण वो बदल जाएगा, और पिछले क्षण में जो विचार था वो विचार इस क्षण में नहीं है। तो प्रति क्षण हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारे भाव बदल रहे हैं। प्रति क्षण हमारा नाखून बढ़ता ही है, लेकिन इतनी धीमी गति से बढ़ता है कि जब वो बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि नाखून बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नाखून एकदम से बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ये केश एकदम से बढ़ गए, बल्कि धीरे 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 उनमें हर क्षण परिवर्तन होता रहा, हर क्षण बदलाव होता रहा। आकाश में जो हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, असंख्य तारे हैं। जहां अभी हमें तारे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वही हैं। जो सबसे नजदीक तारा होता है पृथ्वी के, उसे उसका प्रकाश भी पृथ्वी पर आने में 4 वर्ष कम से कम लग जाता है। 4 वर्ष में पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ऐसे असंख्य तारे हैं, उनमें बहुत से तारे ऐसे हैं जिनका प्रकाश 40 साल में पृथ्वी तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। बहुत से ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश लाखों वर्षों में पहुंचता है, किसी किसी का करोड़ों वर्षों में। किसी किसी का तो ऐसा है कि पृथ्वी जब प्रकट हुई आज से करोड़ों साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी, उस समय जब वो तारा भी बना तो उस समय से अब तक पृथ्वी पर उसका प्रकाश पहुंचा ही नहीं। बहुत से ऐसे तारे भी हैं। तो हम जो अब जिस तारे को देख रहे हैं उसका प्रकाश हमारी आंख तक 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष में पहुंचा है। तो हम उस स्थिति को देख रहे हैं जो 4 वर्ष पहले थी, जो 5 वर्ष पहले थी। लेकिन अब वो तारा वही नहीं है, वहां से बहुत बदल गया, रूपांतरित हो गया, उसकी जगह बिल्कुल बदल गया। हो सकता है और जो हम अभी देख रहे हैं जिस तारे को, वो तारा 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले नष्ट भी हो गया, क्योंकि उसका प्रकाश पहुंचते पहुंचते ही 10 साल, 5 साल लग गए हमारे पास तक, और वो प्रकाश के कारण से हमें वो वहां दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो 4 साल बाद हमें दिखाई पड़ रहा है, 4 साल बाद हम तक प्रकाश पहुंचा है, इसलिए वह तारा अब वहां नहीं रहा, या फिर वो नष्ट हो गया। तो हम जैसा इस सृष्टि को देख रहे हैं वो सदा बदल रही है। ऐसा नहीं कि वो सदा एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु बिल्कुल एक दिन एक समय में हो जाती है, कोई आकस्मिक घटना है। जैसे जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, 9 महीने तक मां के गर्भ में उसका पूरा प्रोसेस है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। धीरे धीरे उसके अंगों का निर्माण होता है, फिर कुछ महीनों के बाद आंखें बनती हैं, कुछ महीने के बाद मुख बनता है, कुछ महीने के बाद उसमें प्राण का संचार किया जाता है, फिर मन बनता है, बुद्धि बनती है। ऐसा नहीं कि अचानक से हम संसार में आ जाते हैं, 9 महीने लगते हैं। फिर 9 महीने के बाद एक प्रक्रिया से गुजर करके बच्चा जन्म लेता है। उसी प्रकार मृत्यु भी एकदम से नहीं होती, आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह भी धीरे धीरे नित्य हो रही है। नित्य हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 वर्ष में हमारे शरीर का हर अणु परमाणु बदल जाता है, सब बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। 7 वर्ष पहले जैसे हम थे बिल्कुल वैसे नहीं रहते, और हर क्षण हम में परिवर्तन आता ही रहता है। हमारे विचारों में परिवर्तन आता रहता है, हमारी वाणी में परिवर्तन आता रहता है, हमारी शरीर के हर अणु परमाणु में परिवर्तन आता रहता है। हर व्यक्ति सदा बदलता रह रहा है। एक बार बुद्ध भगवान बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। वह उन पर क्षुब्ध था, क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने बुद्ध भगवान के ज्ञान से प्रभावित होकर के भिक्षु होने की दीक्षा ले ली थी। वह भिक्षु हो गया था, तो वह अपनी खीज बुद्ध भगवान पर निकाल रहा था, उन्हें अपशब्द कह रहा था। बुद्ध भगवान शांत बैठे रहे।
दूसरे दिन वो आया और आकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, लेकिन आपके चेहरे पर वैसे ही स्मित हास्य बना रहा। आपके चेहरे की भाव भंगिमा में थोड़ी भी चिंता की या फिर क्रोध की रेखा नहीं देखी गई। आप शमशांत स्थिति में बैठे रहे, जैसे मेरे गाली देने के पहले, मेरे अपमान करने के पहले आपकी चेहरे की मुद्रा थी। मेरे अपमानित किए जाने के बाद भी आपकी भावभंगिमा, आपके चेहरे की मुद्रा ठीक वैसी ही रही। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला ही ना हो। मैंने भगवान का नाम तो सुना था, लेकिन देखा प्रत्यक्ष आज है। मेरा बेटा आपकी शरण में है, मुझे बड़ा हर्ष है। वह बुद्ध भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं क्षमा करूं किसे? क्योंकि जो कल मुझे अपशब्द कह रहा था वो आज मेरे सामने क्षमा नहीं मांग रहा है, वो तो बदल चुका है। कल जो अपशब्द कह रहा था वो कोई और था तुम्हारे भीतर, जो मुझे अपशब्द कह रहा था, लेकिन आज जो मुझसे क्षमा मांग रहा है वो बदला हुआ है। वो कल वाला तुम नहीं हो, तो फिर मैं क्षमा किसे करूं? हर क्षण व्यक्ति बदलता है, हर क्षण उसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए ऋषिकेश में जो परम पूज्य संत श्री मस्तराम बाबा जी हुए हैं, उन्होंने कहा नैव नासो निवासो वा, संसार का निवास नहीं है और आत्मा का नाश नहीं है। जो चेतन है, जो परम सत्य है, उसका नाश नहीं है और संसार का, शरीर का निवास नहीं है। यह भी बड़ी विचित्र बात है कि संसार में किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, केवल रूपांतरित होती है। आप विचार करो, विज्ञान सृजन नहीं कर सकता, केवल रूप दे सकता है, रूपांतरण कर सकता है, सृजन नहीं कर सकता। प्रकृति ने जो सृजन कर दिया है, जो प्रकृति में सृजन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, जो बन चुका है, उससे अलग विज्ञान कुछ नहीं बना सकता, न बना सका है, न आगे बना सकेगा। उसमें रूपांतरण कर सकता है, उसमें अलग अलग उसकी खोजें कर सकता है, उसके पीछे क्या भेद है उन रहस्यों को, उन गुत्थियों को सुलझा सकता है। लेकिन प्रकृति ने जो न बनाया हो ऐसी कोई नई चीज को क्रिएट आज तक विज्ञान नहीं कर सका। तो जो उत्पन्न नहीं है उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं है, और जो अविनाशी है उसे नष्ट करने का भी कोई उपाय नहीं है। एक रेत के कण को यदि सारा विज्ञान मिल जाए, सारी लेबोरेटरी मिल जाए, तो भी उसे नष्ट नहीं कर सकती। सिर्फ रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है, बदलाव होता है, नष्ट कुछ भी नहीं होता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने गुरुजनों को, सजनों को, भाई बांधवों को, इन विपक्षियों को शरीर रूप में देखते हो तो भी इनका नाश नहीं होगा, केवल रूपांतरण होगा। अभी ये इस शरीर में है, बाणों के द्वारा जब इन्हें मारा जाएगा तो यह शरीर रूपांतरित होकर के दूसरे रूप में बदल जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे, ये मरेंगे नहीं। रूपांतरण होगा, नाश नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम उसे देखो जो तुम नहीं देख पा रहे हो इन आंखों से, और इन आंखों से तुम उसे नहीं देख पाओगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। इसके लिए तुम्हें इन आंखों को जो देखने वाला है उसे पहचानना होगा। इन आंखों से जो देख रहा है उसे भी जो देखने वाला है उसे पहचानना होगा, उसे तुम्हें ढूंढना होगा। भगवान श्री कृष्ण अरूप की बात करते हैं, अर्जुन रूप की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये रूप तो बदलेंगे ही बदलेंगे और प्रतिक्षण बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम बाण इन्हें मारोगे और ये बदल जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। ये तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। ये जो तुम्हारे विपक्षी हैं ये पहले वैसे ही नहीं थे जैसे अब है, और अगले ही क्षण ये ऐसे नहीं रहेंगे जो अभी हैं, और कुछ समय के बाद इनका शरीर बदलेगा तो फिर दूसरा शरीर। ये रूपांतरण सिर्फ होगा, और जो प्रति क्षण हो रहा है उस रूपांतरण से तुम विचलित क्यों होते? इस रूपांतरण को तुम रोक नहीं सकते,
इस रूपांतरण को रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो कभी रूपांतरित नहीं होता, तुम उसे देखो, तुम उसे देखने का प्रयास करो। जैसे नदी है, नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, हर क्षण नदी नई है। ऐसा नहीं कि जिस समय आपने नदी में स्नान किया वही नदी अब भी रहेगी। आपने अभी स्नान किया और वो नदी का जल बह गया, अब वो नदी नहीं है जिसमें आपने स्नान किया था, वो तो कब की बदल चुकी है। ऐसे ही नदी की धारा की तरह यह सारा संसार प्रति क्षण बदल रहा है, हर कण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। वो अगले ही क्षण वैसा नहीं है जैसा अभी है। सदा रूपांतरण हो रहा है। इस बात को जो जानेगा वो किस बात के लिए शोक करेगा। यदि रूप को भी देख रहा है, रूप को देख करके भी वो क्यों शोक करेगा? क्योंकि वो तो जान ही रहा है कि सब कुछ रूपांतरित हो रहा है। भगवान अर्जुन को वो दिखाना चाहते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। भगवान अर्जुन को वो दिखाना चाह रहे हैं, उसके विषय में बताना चाह रहे हैं जो इन हाथों के इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, बल्कि इन इंद्रियों से अतीत है। जैसा कि मैंने प्रारंभ के उदाहरण में ही कहा कि भगवान वृक्ष के शिखर पर बैठकर उसकी इस बात कर रहे हैं जो अविनाशी है, अरूप है, और अर्जुन धरातल पर वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी बात कर रहे हैं जो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। यानी अर्जुन शरीर की बात कर रहे हैं जो जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शरीरी की बात कर रहे हैं जो न कभी उत्पन्न हुआ और जो न कभी नष्ट होगा। हाँ, एक बात यह भी समझ लेने जैसी है, जैसे चाक है, चाक घूमता है, प्रतिक्षण वो घूम रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि संसार हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, घूम रहा है, बदल रहा है। नदी की धारा हर क्षण परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। ऐसे ही ये सारा संसार चाक की तरह, नदी की धारा की तरह घूम रहा है। लेकिन उस चाक में एक जगह ऐसी है जो कभी घूमती नहीं है, जो स्थिर है, और वो है किला। जहां चाक का किला है वहां पर कोई घुमाव नहीं होता, वो स्थिर होता है। बाकी सारा चाक घूमता है, लेकिन किले का भाग, बीच का भाग, वो घूमता नहीं है, वो स्थिर होता है। ठीक उसी प्रकार से यह सारा संसार घूम भले रहा है, यह सारा संसार सदा रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो कभी रूपांतरित नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा स्थिर रहता है, जो सदा एक जैसा रहता है। और विशेष समझने जैसी बात है, उस चाक में जो नहीं घूम रहा है उसी के कारण से पूरा चाक घूम रहा है। फिर से सुनेंगे, घूमते हुए चाक में जो नहीं घूम रहा है यानी किला, उसी के कारण से पूरा चाक घूम रहा है। न घूमने वाला यदि किला ना हो तो चाक भी घूम नहीं सकेगा। चाक का घूमना न घूमने वाले स्थान पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार संसार जो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, वो अपरिवर्तित होने वाले परमात्मा पर निर्भर करता है। जो ये जितने सारे रूप हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे रूप अरूप पर निर्भर करते हैं। अरूप से ये सारे के सारे रूप प्रकट होते हैं। यदि अरूप न हो तो रूप भी प्रकट नहीं होगा। यदि स्थिरता न हो, परमात्मा जो सदा एक जैसा रहता है, वो एक जैसा स्थिति न हो, तो ये बदलने वाली स्थिति नहीं होगी। बदलने वाली स्थिति एक जैसे रहने वाले परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। इसे तीसरे उदाहरण से समझें, जैसे समुद्र है और समुद्र की लहरें हैं। हम जब समुद्र देखने के लिए जाते हैं तो हम देखते क्या है? हम समुद्र नहीं देखते, बल्कि समुद्र की लहरों को देखते हैं। लहरों को हम समुद्र कहते हैं, जबकि लहरें समुद्र नहीं है। समुद्र तो कुछ और है। लहरें ना हो तो भी समुद्र है। लहरें बने इसके लिए समुद्र का होना जरूरी है। बिना समुद्र के लहरें नहीं बन सकती। लेकिन समुद्र को होने के लिए लहरों की आवश्यकता नहीं है। लहरें नहीं होंगी तो भी समुद्र होगा। ध्यान देना,
समुद्र के होने पर ही लहरें होंगी। समुद्र नहीं होगा तो लहरें भी नहीं होंगी। लेकिन लहरें भले ना हो, लहरें नहीं भी होंगी तो भी समुद्र होगा। ठीक उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत संसार भले न हो तो भी परमात्मा होगा। लेकिन परमात्मा को होने के लिए इस जगत की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा इस जगत पर निर्भर नहीं है, बल्कि जगत के सारे रूप, जगत की सारी आकृतियां, जगत की सारी शक्तियां, जगत का सारा ढांचा यह परमात्मा पर निर्भर है। बिना परमात्मा रूपी समुद्र के यह शरीर रूपी, जगत रूपी, नाम रूप रूपी लहरें हो ही नहीं सकती। यदि हम समुद्र की गहराई में जाकर के देखें तभी हम समुद्र को देख रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ लहरों को देख रहे हैं, हम समुद्र को नहीं देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, हम सभी सिर्फ ऊपर की लहर को देख रहे हैं। ये हमारा शरीर, आपका शरीर, वृक्ष, नदियां, सरोवर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब परमात्मा रूपी समुद्र में लहरों की तरह है। हम ये सब सिर्फ लहरें देख रहे हैं। परमात्मा को देखने के लिए हमें गहरे में उतरना होगा। परमात्मा को देखने के लिए हमें भीतर उतरना होगा। बाहर संसार दिखता है और भीतर उतरने पर परमात्मा दिखता है। जैसे आप समुद्र के बाहर हो तो समुद्र नहीं दिखाई पड़ता, लहरें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब आप समुद्र के भीतर उतरते हो तब आपको समुद्र दिखाई पड़ता है। वो गंभीरता होती है समुद्र में। समुद्र के भीतर जाने पर वहां पर चलायमान स्थिति नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराई में जाने पर वहां पर परम शांति है, सम शांतता, स्थिरता है। समुद्र भीतर से बहुत शांत होता है। समुद्र के जितने गहरे में जाओगे उतने ही शांत वातावरण में आप प्रवेश करते जाओगे, उतने ही शांति आपको मिलेगी। और समुद्र के जितने ऊपरी सतह पर आप रहोगे उतनी ही उथल पुथल होगी। ठीक उसी प्रकार आप मन बुद्धि के जितने ऊपरी स्तर पर रहोगे, अपने मन बुद्धि के ऊपरी स्तर पर रहोगे, संसार को बाहर से ही देखोगे, तब तक आपको यह सब लहरें ही दिखाई पड़ेंगी, उथल पुथल ही दिखाई पड़ेगी। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी आनंद है, कभी अशांति है, कभी राग है, कभी द्वेष है। इसमें आप उथल पुथल करते रहोगे लहरों की तरह। लेकिन जब आप भीतर में प्रवेश करोगे, भीतर में डुबकी लगाओगे, इन आंखों से नहीं बल्कि भीतर की आंखों से देखोगे, भीतर में डुबकी लगती जाएगी, उसकी भीतर में उतरने की कला आ जाएगी। गहराई में पहुंचकर आप ये पाओगे कि वहां परम शांति, परम आनंद है, जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसे वाणी से नहीं बताया जा सकता। हम अभी सिर्फ उसे जानते हैं या उसे देख रहे हैं जो इंद्रियों से पकड़ा जा सके, जो इन आंखों से देखा जा सकता है, जो कानों से सुना जा सकता है, जो इन हाथों की पकड़ में आ सकता है, इस त्वचा के द्वारा अनुभव किया। हम सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन जिससे ये सब कुछ प्रकट हुआ है उसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं इन्हें मार डालूंगा तो ये अब नहीं रहेंगे, बल्कि ये आगे भी रहेंगे। तुम भी रहोगे आगे और मैं भी रहूंगा आगे। भगवान ये बात उस स्थिति में पहुंचकर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा चेतन अविनाशी इस शरीर के रहने से पहले भी था। ये शरीर मर जाएंगे तो भी वह अविनाशी रहेगा, उसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। यह शरीर से बदल जाएगा। तुम उसे देखो, तुम उसे पहचानो। तुम ये रूप नहीं हो, तुम अरूप हो, जिससे रूप प्रकट हुआ है। ये राजा लोग भी रूप नहीं है, बल्कि जिससे ये शरीर प्रकट हुआ है ये वो है। तुम अपने को लहरें मत समझो,
यदि तुम अपने को लहर समझ लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अभी मैं बना और अभी बिगड़ जाऊंगा। लेकिन जब तुम ये जान जाओगे कि मैं समुद्र हूं, तो फिर लहरों के बनने बिगड़ने से तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लहरें असंख्य बने या बिगड़े, लेकिन समुद्र वही रहता है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर या इन राजाओं का शरीर भले उत्पन्न हो या युद्ध में मर जाए, लेकिन तुम आत्म रूप से, आत्मा के रूप से पहले भी वही थे, अब भी वही हो, और शरीर के मर जाने पर भी ये सब वही रहेंगे। ये कभी नष्ट नहीं होंगे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्येमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम पहले भी रहेंगे आत्म रूप से, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण शिखर की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम रूप हो ही नहीं, तुम ये शरीर हो ही नहीं, बल्कि ये शरीर की आकृति जिससे प्रकट हुई है, तुम वह अविनाशी आत्मा हो। ये राजा लोग ये शरीर है ही नहीं, बल्कि जिनसे ये शरीर प्रकट हुए हैं, ये वो अविनाशी आत्मा है, तथा मैं भी वही अविनाशी ब्रह्म हूं। तुम वास्तविकता को देखो, जो वास्तविक नहीं है तुम उसे क्यों देख रहे हो? लहरें वास्तविक नहीं होती, वो तो बनी बिगड़ी। ऐसे ये शरीर वास्तविक नहीं है, ये तो बने और नष्ट हो गए, लेकिन समुद्र सदा वास्तविक है। ऐसे ही आत्मा समुद्र के जैसा है, वह अविनाशी, वह परब्रह्म, वह परम चेतन समुद्र के जैसा है, जो न कभी उत्पन्न होता है, जो न कभी नष्ट होता है। हे अर्जुन, तुम वही हो। तुम उस चेतन को सब में देखो। भगवान अर्जुन को वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन, भगवान अर्जुन को उसका अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने हाथों से, शरीर से, इंद्रियों से अर्जुन नहीं अनुभव कर पा रहे। और एक बार यदि अर्जुन को उसका अनुभव हो जाए कि अरे, मैं तो समझ रहा था कि मैं मरूंगा, मेरे गुरुजन मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मेरे अपने लोग मेरे बाण से मारे जाएंगे, लेकिन न तो कभी किसी का जन्म हुआ, न तो कभी कोई मरेगा। मैं तो वह अविनाशी हूं, और वही, ये सब भी वही है। एक ही आत्मा, एक ही चेतन। समुद्र एक ही है, लहरें अनेक है। ऐसे ही मैं, चेतन, सत्य एक ही है, परमात्मा एक ही है। उसमें अनेक शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उस स्थिति को जब अर्जुन जान जाएंगे, उस स्थिति में जब अर्जुन पहुंच जाएंगे, तो फिर वे यही कहेंगे कि अरे, मैं तो अविनाशी हूं, और जो मैं हूं वही गुरुजन है, वही श्री कृष्ण है। जो आत्मा मैं हूं वही आत्मा श्री कृष्ण है, वही आत्मा ये सभी सुजन भाई बांधो। इनके रूप को हटा दिया जाए, रूप को ना देखकर जिससे रूप प्रकट हुआ है उसे देखो, तो फिर सब तो एक ही है, और वह एक कभी नष्ट नहीं होता, वो सदा रहता है। फिर मैं किसके लिए शोक करूं? फिर मैं कैसे कहूं कि मैंने इनको मारूंगा, ये मेरे को मारेंगे, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, ये मुझे नष्ट कर देंगे? ये सब तो बिल्कुल मिथ्या बातें हो जाएंगी। हम सब भी बिल्कुल वृक्ष के नीचे बैठ करके देख रहे हैं। हमें सिर्फ शरीर तक का ज्ञान है कि मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ये हैं, मेरा घर गांव यहाँ है, मेरा परिचय इस जाति का है, इस देश का है, इस वर्ण का है, इस गोत्र का है। और हम दूसरों के भी शरीर को ही देखते हैं कि ये मेरे माता है। माँ कहने का तात्पर्य हम माँ के शरीर को देखते हैं, ये मेरे पिता है, हम उनके शरीर को ही देखते हैं। हम सब अपने को भी शरीर रूप में देखते हैं और अपनों को भी शरीर रूप में ही देखते हैं। लेकिन गीता की दृष्टि बड़ी अद्भुत दृष्टि है। भगवान अर्जुन को वह दृष्टि देते हैं जो वृक्ष के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जैसे वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद कहेगा मुझे बैलगाड़ी नहीं दिखाई पड़ रही, इससे बैलगाड़ी नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो बैलगाड़ी दिखाई पड़ रही, इससे बैलगाड़ी है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब मर जाएंगे, ये सब पहले नहीं थे, लेकिन न तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, ये भी पहले थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आत्मा के रूप में ये पहले भी थे, अब भी हैं। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आगे भी ये रहेंगे। तुम शरीर को देख रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि अब मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा जब इनके शरीर नहीं रहेंगे। तो हम सब सदा शरीर को देखते हैं। शरीर में जो है, जिसके कारण से शरीर है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसे हम नहीं देख पाते, उससे हमारा कोई परिचय नहीं होता, वहां तक हमारी कोई पहुंच नहीं होती। हमारी पहुंच सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, लहरों तक होती, भीतर तक नहीं होती। वह दृष्टि यदि मिल जाए तो फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा जन्म हुआ मैं मरूंगा, या मेरों का जन्म हुआ मेरे मारे जाएंगे। इस स्थिति को हम सब भी प्राप्त करें, उस स्थिति में हम सब भी पहुंचे। गीता का दर्शन वास्तविकता का दर्शन है।
गीता हमें वास्तविकता को दिखाती है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या देखना चाहिए। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसे देखने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि इन आंखों से जो तुमने अब तक नहीं देखा है वही वास्तविक है। जैसे कोई गीत गा रहा है, ध्यान देना, मैं कोई गीत सोच रहा हूं और उसे गाया मैंने, तो गाने के पहले भी गीत मेरे भीतर था। मैंने कोई भजन गाया तो गाने से पहले भी मेरे भीतर था, लेकिन यदि हमारे मस्तिष्क को चीर कर, हमारे शरीर के एक एक अंग को चीर फाड़ करके, ऑपरेशन करके ढूंढा जाए कि वो गीत कहां था भीतर में, तो कहीं मिलेगा क्या? पूरे शरीर को चीर फाड़ डालो, मस्तिष्क को चीर फाड़ डालो, लेकिन वो गीत कहीं भी नहीं मिलेगा शरीर में। लेकिन आया तो भीतर से ही, जो मैंने गाया। भीतर नहीं होता तो उसे गा कैसे पाते बाहर में? भीतर था तभी तो बाहर गा पाए। ठीक उसी प्रकार परमात्मा में सब कुछ निवास करता है, परमात्मा में सब कुछ रहता है, हमें भले न दिखाई पड़े। हमें जैसे गीत भीतर में ही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा हमें भले नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है इन आंखों से वह वास्तविक नहीं है, बल्कि जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह वास्तविक है। और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जब बंद आंखों से भीतर उतरकर वह दिखाई पड़ने लग जाएगा, तो फिर हम भी ये कह बैठेंगे कि मेरा न कभी जन्म हुआ, न मेरी मृत्यु होगी, न मेरों का कभी जन्म हुआ, न उनकी कभी मृत्यु होगी। फिर मैं कैसे कहूं कि मैंने जन्म लिया, मैं मरूंगा? या फिर मैं कैसे कहूं कि ये मेरे अपने अभी हैं, अभी चले जाएंगे, ये मर गए, ये आगे मरेंगे? क्यों शोक करूंगा मैं? जिस क्षण वो दिखाई पड़ेगा उस क्षण हमारा वाक्य ऐसा होगा। तो उस स्थिति में पहुंचाने की बात गीता करती है। उस स्थिति तक हम पहुंचने का प्रयास करें, यही हम सबकी साधना होनी चाहिए, यही हम सबकी भक्ति होनी चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।